Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project Till Deployment पार्ट नंबर 18 डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कन्वर्ट कैटेगरिकल फीचर टू न्यूमेरिकल फीचर। तो अभी हम फिलहाल डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही है और यहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं कैटेगरिकल डेटा टू न्यूमेरिकल कन्वर्जन। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने क्या किया था, हमने जो ऑर्डिनल एनकोडिंग थी, मतलब जो हमारे पास फीचर थे वो ऑर्डिनल फॉर्मेट में थे, उनको हमने एनकोड किया था, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे बचे हुए फीचर है जिसमें ऑर्डर नहीं है, बेसिकली वो नॉमिनल फीचर है, राइट। तो उस फीचर को भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम कन्वर्ट करेंगे नंबर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम हमारे कैटेगरिकल फीचर को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है, राइट, इस डेटा सेट में टोटल हमारे पास कितने फीचर्स है, 80 कॉलम्स है, राइट, इंक्लूडिंग टारगेट वेरिएबल। और उसमें टोटल जो हमारे पास 11 फीचर है वो फ्लोट है, इंटीजर 20 है, उसके बाद इंटीजर 8 17 है। तो ये जो सारे फीचर ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। तो जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे तो इन फीचर को कोई डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो टोटल बचे हुए फीचर है वो है 32 फीचर। इन 32 फीचर को हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पर हम इस फीचर को पूरे डीप में जाकर देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं इस फीचर के बारे में, MS सोल्ड या MS सोल्ड ईयर, कोई भी फीचर आप ले लो और हमारे पास डेटा फोल्डर है। इस डेटा फोल्डर में हमारे पास ये जो फाइल है, इस फाइल में आप इस फीचर को सर्च करते हो, राइट। तो इसके बारे में आप जानकारी लेते हो तो ये कौन से ईयर में सोल्ड किया गया, मतलब घर को बेच दिया गया है, तो ये हमारे पास जानकारी है। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नंबर के फॉर्मेट में है, लेकिन उसको हम एज अ कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं। ईयर ऑफ सोल्ड, इसको भी हम कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो मान लो जैसे कि जिस लेटेस्ट अभी मान लो 2022 में घर को सोल्ड किया है या 2015 में सोल्ड किया, तो इसमें उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो इनको हम कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से आप ईच एंड एवरी फीचर, जो भी ऑब्जेक्ट फीचर है हमारे पास, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप उस फीचर को क्या करो, कॉपी करो और उसको आज इस फाइल में सर्च करो इस फीचर को, और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। आपको लगता है कि भाई ये नॉमिनल फॉर्मेट में नहीं है, ये ऑर्डिनल फॉर्मेट में, तो आप उसको ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी फीचर बचे 32, ये सारे के सारे फीचर ये नॉमिनल फॉर्मेट में है। तो इनको अभी हम क्या करेंगे, नॉमिनल फॉर्मेट की जो टेक्निक है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हम आते हैं हमारे इस जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है उसको हमें कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है, नॉमिनल डेटा को। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। एक है फ्रीक्वेंसी बेस, तो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो भी कैटेगरी मैक्सिमम टाइप ऑकर हो चुकी है उसको मैक्सिमम नंबर अलोकेट करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी कैटेगरीज है उसका जितना भी ऑकरेंस है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको नंबर दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे इसके अलावा भी और टेक्निक है, जैसे कि मान लो कोई भी फीचर को रैंडमली हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हम रेटिंग दे सकते हैं। बट हम फिलहाल जो टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है वन हॉट इनकोडिंग। इसमें क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको 0 या 1 कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी फीचर है, कौन से फीचर ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सेट है, ये हमारे पास डेटा सेट है, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर MVI, मतलब मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, जो हमने काम किया था। अब इस डेटा को अभी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे .copy, और इसको हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे, जैसा हम नाम देते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट एनकोड, राइट, डेटा फ्रेम डॉट एनकोड। अब इस डेटा फ्रेम में हम जाएंगे और डेटा फ्रेम में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप, राइट। डी टाइप्स हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद हमारे पास पूरा डेटा मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट कैटेगरीज है, उससे हम क्या करेंगे, कॉलम्स की इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, टू लिस्ट, और इस डेटा को हम कंसिडर करेंगे, मतलब उस फीचर को हम यहाँ पर नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्ट फीचर्स, राइट, ऑब्जेक्ट फीचर्स। और इसको आप देखना चाहते हो तो हम यहाँ पर उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट टोटल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप फीचर्स, राइट। तो इनको आप शो भी कर सकते हो। पहले तो मैं इनका नंबर लेता हूँ, लेंथ ऑफ
ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फीचर, और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं प्रिंट, यहाँ पर लेते हैं फीचर्स, राइट। तो हम फीचर्स को यहाँ पर \n और यहाँ पर हम उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, डेटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट, सेलेक्ट डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर डेटा टाइप्स होंगे यार, चलो एस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप फीचर्स हमारे पास है 32, जैसे कि मैं पहले पता था, बट एग्जैक्ट कौन से फीचर है उनकी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट मिल चुकी है। तो इतने हमारे पास फीचर है जो डेटा टाइप, जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। अब इनको हमें क्या करना है, वन हॉट एन्कोडिंग का इस्तेमाल करके इनको हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है, क्या मेथड है, जिसका नाम है डेटा फ्रेम। फिलहाल हमारे पास डेटा फ्रेम कौन सा, ये है, और इनको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फीचर कितने, इतने फीचर है। तो इतने फीचर को अभी हम क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इन फीचर को हम देख लेते हैं यार। ये हमारे पास इतने फीचर है। डॉट हेड लेते हैं, हेड में हम सिर्फ 2 ही रोज लेंगे। तो आप एक बार डेटा देख लो यार। तो ये हमारे पास डेटा सेट है एमएस सब क्लास, जिसमें वैल्यू आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन ये कैटेगरिकल इसका फीचर है। एमएस जोनिंग स्टेट, तो यहाँ पर आप डिफरेंट फीचर देख सकते हो। ये सारे के सारे कैटेगरिकल डेटा सेट है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इनको कन्वर्ट करना है वन हॉट एनकोडिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है pd.get_dummies, राइट। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें डेटा देना पड़ेगा। तो हमारे पास डेटा कौन सा है, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर एनकोड, ये हम डेटा दे देंगे। इस डेटा सेट में भाई बोलेगा कि भाई कौन से डेटा, कौन से कॉलम्स को हमें कन्वर्ट करना है गेट डमीज में। तो हमारे पास कॉलम्स वेरिएबल है, इस कॉलम्स वेरिएबल को हम यहाँ पर दे देंगे, और इसको हम बता देंगे कि भाई इतने सारे कॉलम, ये कॉलम्स को हमें कन्वर्ट करना है गेट डमीज में, मतलब वन हॉट एनकोडिंग में। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्रीफिक्स कौन सा लगाना है। तो अभी हमारे पास जैसे कि एमएस धोनी में जितने भी क्लासेस हैं, सॉरी जितने भी कैटेगरीज है, उतने कैटेगरीज के हिसाब से हमारे पास कॉलम तैयार हो जाएंगे, राइट। तो जैसे कि आरएल है, उसके बाद इसमें जो भी कैटेगरीज होंगे उस कैटेगरी के नाम से एक कॉलम तैयार हो जाएगा। बट हमें पता नहीं चलेगा कि भाई वो कॉलम किस पर्टिकुलर फीचर का था, उसका मेन ओनर कौन है, मेन फीचर कौन है, पेरेंट फीचर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इक्वल टू हम करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स में दे देंगे कॉलम्स के नेम। तो हमारे पास कॉलम्स के नेम क्या है, यही है ऑब्जेक्ट फीचर, तो ये हम दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप ड्रॉप फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मान लो एमएस जोनिंग में 3 कैटेगरीज है, राइट। 3 कैटेगरीज में से हमें ओनली 2 कैटेगरीज का ही कॉलम लेना है और थर्ड को छोड़ देना है, राइट। क्योंकि तीनों को भी लोगे या 2 को भी लोगे तो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो सेम रहने वाली है। आपको पैटर्न में आगे चल के बताऊंगा क्या होता है उसका मतलब। फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं ड्रॉप फर्स्ट, और यहाँ पर लेता हूँ मैं ट्रू, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है। नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है, डेटा टाइप हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, इतनी पैरामीटर की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पर गेट डमी डेटा मिलेगा, इसको हम असाइन करेंगे सेम हमारे डेटा फ्रेम को। अब इसको मैं आपको एक फीचर के ऊपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलर गेट डमीज किस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर मैं बी लेता हूँ एक नया सेल, और इनकोड में से यहाँ पर एक मैं फीचर लेता हूँ। कौन सा फीचर लेता हूँ मैं, चलो एमएस जोनिंग ही लेते हैं। एमएस जोनिंग हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमें लेना है वैल्यू काउंट्स, नॉट यूनिक वैल्यूज, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 5 फीचर्स है, राइट। अब इन 5 फीचर को हमें क्या करना है, वन हॉट एनकोडिंग का इस्तेमाल करके उनको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, जस्ट यही इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और गेट डमीज में ये आपको डेटा देना है यहाँ पर। उसके बाद गेट कॉलम्स में हमें एमएस जोनिंग ही देना है भाई, तो हम एमएस जोनिंग ही देंगे ओनली, ओके। तो यहाँ पर हम दिया एमएस जोनिंग, प्रीफिक्स में भी हम एमएस जोनिंग दे देंगे, और ड्रॉप फर्स्ट को हम मान लो फॉल्स लगते हैं। तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो एमएस जोनिंग का, जैसे कि आरएल है, सबसे पहले तो सी कॉलम हो गया। प्रीफिक्स हमने लगाया है तो क्या हुआ, जो मेन कॉलम था पेरेंट कॉलम वो सबसे आगे लगा, उसके बाद उसकी कैटेगरी लगी,
राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कॉलम में सबसे पहले प्रीफिक्स है MS जोनिंग और उसके बाद अंडरस्कोर से हर एक कैटेगरी का हमारे पास यहाँ पर कॉलम मिल चुका है, राइट। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर फर्स्ट इसमें आप यहाँ पर डेटा में देखोगे तो RL है, तो RL के जगह पर जो देखो RL के कॉलम में 1 वैल्यू आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर वो कैटेगरी प्रेजेंट है 1th इंडेक्स पे, राइट, ID 1th पे, और रिमेनिंग वैल्यू 0 आ चुके हैं। इस तरीके से सेकंड में भी RL है तो यहाँ पर आ चुके 1 बाकी 0, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉलम में वैल्यू थी क्या हो चुका है, इस जगह पे वैल्यू थी RM में 1 थी बाकी में 0 थी। अब मान लो जैसे कि इस कॉलम को हम नहीं लेते तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, तो हमारा पैटर्न बनेगा जब RM की वैल्यू रहेंगे तो सारे जगह पर 0 मिल रहेंगे, राइट। तो इससे भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है, मतलब RM की इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हमें कोई भी एक कॉलम को हम रिमूव कर देते तभी भी हमारा काम चलेगा, हमारा पैटर्न एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप फर्स्ट को हम यहाँ पर ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास टोटल जितने भी कैटेगरी से उससे लेस देन 1 कॉलम हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स थे, यहाँ पर थे हमारे पास 5, तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 4, राइट। इसको आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गेट डमीज या 1 हॉट इनकोडिंग के ऊपर, राइट। तो भाई यही हम टेक्निक अप्लाई करने वाला है यहाँ पर। तो यस वी विल क्या, हमने तो काम कर ही लिया, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ इस सेल को, इसको भी हम रिमूव करते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो हमने सिंटैक्स लगाया था वो सिंटैक्स यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगा लेते हैं यार। प्रिंट फंक्शन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से हम मैनेज कर देंगे, ओके। और यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ मैं, प्रिंट फंक्शन द शेप ऑफ डेटा फ्रेम बिफोर इनकोडिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा भाई डेटा फ्रेम अंडरस्कोर इनकोड, इसका सबसे पहले शेप क्या था, शेप, और आफ्टर इनकोडिंग के बाद इसका शेप क्या हो चुका है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिफोर था, यहाँ पर लगते आफ्टर, राइट। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो डेटा का साइज था वो सबसे पहले 80 फीचर थे, अभी हमारे जो फीचर बन चुके हुए हैं 513 फीचर। तो इससे आप समझ सकते हो कि जब आप 1 हॉट इनकोडिंग लगाते हो तो आपके जो कॉलम्स की जो वैल्यूज है वो बढ़ जाती है। तो अब आपको डेटा देखना है तो इसका भी आप क्या करो, हेड देख लिया, डॉट हेड लेते हैं 2 रोज। तो आप देख सकते हो हमारा जो मेन जो टोटल 80 कॉलम थे वो फर्स्ट रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि MS ये सब फर्स्ट फीचर था, तो देखो ये MS क्लास अंडरस्कोर 150 160 180 190 ऐसे डिफरेंट कॉलम्स आ चुके हैं और यहाँ पर 1 हॉट इनकोडिंग हो चुके हैं। तो 1 हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, 0 या 1 ही वैल्यू रहती है। तो जिस पर्टिकुलर कॉलम में वो कैटेगरी अवेलेबल है, एग्जिस्ट है, तो वहाँ पर वैल्यू आती है 1, और पर्टिकुलर कॉलम में वो कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं होती तो यहाँ पर वैल्यू आती है 0। तो इस कॉलम में 150 इस पर्टिकुलर फर्स्ट रो सेकंड रो में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ चुके हैं 0, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पूरे के पूरे फीचर 1 हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो भी कैटेगरिकल फीचर थे वही के। और अभी आप देखना चाहते हो कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में जो हमारा डेटा फ्रेम अंडर इनकोड, इसमें अभी ऑब्जेक्ट वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं है, इसको आप देखना चाहते हो तो .info लगा सकते हो। लेकिन इन्फो में आप जाओगे तो भाई 513 कॉलम देखोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएंगे आपको। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहला सिंटैक्स था ये वाला सिंटैक्स, इसका इस्तेमाल करो और इसमें पता चलेगा कि भाई हमारे कोई कॉलम है जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वाले अवेलेबल। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट मिलती है नल। इसका मतलब यह है कि भाई हमारा ये जो डेटा फ्रेम है इसमें अभी कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, तो अभी हम डायरेक्टली कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आप आगे जाकर रिग्रेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन कर सकते हो। तो बट आपको सबसे पहले आपका डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा और स्प्लिट करने के बाद ही आप ये काम कर सकते हो। बट स्प्लिट करने से पहले भी या बाद में आपको
स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, स्केलिंग नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैसे आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग करते हो उसके बाद आपको एक्यूरेसी मिलती है। उस एक्यूरेसी के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है। तो ये जो स्टेप्स है वो आगे चल के आने वाले ट्यूटोरियल में मैं कवर करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हमने इस वीडियो में यही जाना कि भाई जो भी हमारे पास कैटेगरिकल फीचर थे उनको हम किस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हमारे डेटा को स्प्लिट करेंगे और उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे, उसके पहले हम डेटा को स्केल करेंगे, उसके बाद हम ट्रेन करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम किस तरीके से कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।